स्टूडेंट आनंद प्रताप सिंह भारत माधव ITI में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नंबर 1 किया था। आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने कल पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध। आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। तो जैसा कि हमने कल देखा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में हमारा आया था कुल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कुल प्रतिरोध समांतर में जुड़े सारे प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाता है। ठीक, इसमें हमने देखा था कि हमारा टोटल प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है और धारा घट जाती है। इसलिए इसका उपयोग हम ऐसे परिपथ में करते हैं जहाँ पे हमें कम धारा की आवश्यकता होती है और ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। तो समांतर क्रम में संयोजन के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध A, इसका प्रतिरोध है मान लिया RA। एक प्रतिरोध हो गया हमारे पास B, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं हम RB, और एक प्रतिरोध हो गया हमारे पास C, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं हम RC। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हमें श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम A डैश, B डैश, C डैश, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए A B C तीनों को एक साथ रख के जोड़ देते हैं। तीनों पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया। इसी तरह से A डैश, B डैश और C डैश को एक साथ जोड़ दिया। इस तरह के संयोजन से जो हमारा सर्किट तैयार होता है उसे हम बोलते हैं समांतर परिपथ। यहाँ से हमने इसमें यहाँ से वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया, V वोल्ट की बैटरी लगा दिया। जब हम यहाँ से V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पे धारा का प्रवाह होता है। धारा I प्रवाहित होगी और इस बिंदु पे धारा को बहने के लिए 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, एक ये और एक ये। अगर ये प्रतिरोध RA है तो इसमें धारा जाएगी I। अगर ये प्रतिरोध RB है तो इसमें धारा जाएगी IB। अगर इस प्रतिरोध को लिया RC तो इसमें धारा जाएगी IC। तो यहाँ से हमने देखा कि इस बिंदु से धारा का बंटवारा हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम में धारा विभाजित हो जाती है। समांतर क्रम में धारा का विभाजन होता है। धारा का विभाजन होता है और वोल्टेज देख रहे हैं कि इस बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं पर एक समान वोल्टेज है, इसलिए सारे के सारे उपकरणों में हमारा वोल्टेज समान बना रहता है एवं वोल्टेज समान बना रहता है। अब परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा I, परिपथ की कुल धारा कितनी है I बराबर IA प्लस IB प्लस IC। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे ओम के नियम से, ओम का नियम कल हमने देखा था V बराबर I गुणे R। तो वहाँ पे हमने V का मान निकाला था V, VA, VB, लेकिन यहाँ पे हमारी करंट विभाजित हुई है, इसलिए हम यहाँ पे करंट का मान निकालेंगे। I बराबर V बटे R।
आई बराबर वी बटे आर। इसी तरह अगर हम आई ए के लिए ए का मान लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो समान है और प्रतिरोध अलग है, तो आई ए बराबर हो जाएगा वी बटे आर ए, आई बी बराबर हो जाएगा वी बटे आर बी, और आई सी बराबर हो जाएगा वी बटे आर सी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि आई ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वी बटे आर ए, आई बी की वैल्यू कितनी आई, वी बटे आर बी, और आई सी की वैल्यू वी बटे आर सी। अब आई, आई ए, आई बी, आई सी इन सभी के मान समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे तो हमें मिलेगा आई बराबर आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। आई का मान रखा वी बटे आर टी बराबर आई ए का मान रखा वी बटे आर ए प्लस वी बटे आर बी प्लस वी बटे आर। ऊपर से भी कॉमन लेके हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है 1/RT बराबर 1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/RC। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो कुल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है, जिससे धारा बढ़ जाती है। अतः इस परिपथ का उपयोग अधिक धारा और कम वोल्टेज वाले परिपथ में करते हैं। आगे हम श्रेणी और समांतर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए यदि हमारे पास 50 ओम और 100 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, पचास ओम और 100 ओम के दो प्रतिरोध किसमें जोड़े गए हैं, श्रेणी में। तो फटाक से हम बना लेते हैं। 50 ओम का एक प्रतिरोध, और श्रेणी क्रम में क्या बताया था कि दोनों को श्रेणी में जोड़ने के लिए पहले वाले के दूसरे सिरे को दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हुए आगे कनेक्शन करते चले जाना।
तो यहाँ पे हमें केवल 2 प्रतिरोध दिए हैं, इसलिए हम 2 बनाएंगे। एक का मान हमें क्या दिया है 50 और दूसरे का मान क्या दिया हुआ है 100। इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, और इसके बीच में हमें कुल प्रतिरोध बताना है। इसके और इसके बीच में कुल प्रतिरोध बताना है। इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। तो हमारा कुल प्रतिरोध जो बनेगा A और B के बीच कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब R1 और R2 का मान रख दीजिए। R1 कितना है 50 और R2 कितना है 100। तो टोटल कितना हो गया 150 ओम। ये हो गया हमारा A और B के बीच कुल प्रतिरोध। दूसरा क्वेश्चन, यदि $25 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या करें 25 ओम के 4 प्रतिरोध किस में जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो 25 ओम के 4 प्रतिरोध बना लीजिए। एक प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ते हुए, दूसरा, तीसरा, चौथा। 25 25 25 25 यानी ये R1 बराबर 25, R2 बराबर 25, R3 बराबर 25, R4 बराबर 25। श्रेणी क्रम में A और B के बीच का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो A और B के बीच कुल प्रतिरोध RAB लिखेंगे। क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ पे देखेंगे R1 R2 R3 सबका मान रखेंगे तो सारे मान बराबर हैं। 25 25 25 25 25 25 25। टोटल कितना हुआ 25 25 50 75 100। टोटल कितना हो गया 100। तो कुल प्रतिरोध हमें कितना मिला 100। ये तो हो गया हमारा विस्तार विधि। अगर हम इसको शॉर्ट विधि से करना चाहें तो शॉर्ट विधि से करने के लिए अब अगर आप ध्यान से देखिए तो कितने हैं 25 25 25 25 यानी ये सारे प्रतिरोध समान मान के, सारे प्रतिरोध समान मान के कितने हैं 1 2 3 4। तो समान मान के प्रतिरोध और कुल प्रतिरोधों की संख्या 25 गुणे 4 कर दें तो हमारे पास कितने मिल जाएंगे 100। यानी शार्ट फॉर्म में एक नोट यहाँ पे होती है, नोट लिख देते हैं। यदि समान मान के n प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध RT बराबर N गुणे R हो जाता है। इस फार्मूले का उपयोग करके एकदम 2 सेकंड में उत्तर निकाला जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। कुल समान मान के n प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कितना होगा RT बराबर N गुणे R। अब यदि मैं कहूँ कि
यदि मैं कहूँ कि 10 ओम के 100 प्रतिरोध, 10 ओम के 100 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अब 100 प्रतिरोध बनाते तो नहीं बैठेंगे कि 100 प्रतिरोध को बनाते बैठे रहे, तो क्या करेंगे, सीधा फार्मूला अभी जो हमने देख के आए हैं, समान मान के प्रतिरोध अगर आपस में जुड़े हो श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध RT बराबर N गुणे R, जहाँ N कितना है, N हमारा नंबर ऑफ प्रतिरोधों की संख्या है। प्रतिरोध कितने हो गए 100, और एक प्रतिरोध कितने ओम का है 10 ओम का, तो यहाँ पे हमने 10 इसको आपस में गुणा किया तो हमारा कितना बन गया 1000 ओम, 1000 ओम, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 किलो ओम। क्लियर। अब कुछ उदाहरण हम समांतर के कर लेते हैं। तो यदि 50 ओम और 100 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में बना लेते हैं, एक प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध, दोनों को समांतर में जोड़ना है, दोनों को पकड़ के इधर से जोड़ दे, दोनों को पकड़ के इधर से जोड़ दे, और इधर से हम A बिंदु और ये B बिंदु, तो इसके बीच हमें प्रतिरोध निकालना है RAB, ये हो गया हमारा RA 50 और ये हो गया RB कितना 100। समांतर में जोड़े गए हैं तो समांतर के लिए फार्मूला 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारा बनता है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 1/RT बराबर R1 R2, एलसीएम आ जाएगा R1 R2, ये इधर चला जाएगा 3 गुणा R2 प्लस R1। जब हम RT निकालना है तो इसको पलट देंगे, तो यहाँ से हमारा RT का मान आ जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। जब दो प्रतिरोध दिए हों तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अब R1 R2 के मान पुट कर देते हैं, R1 50 R2 100 अपान 50 प्लस 100, 50 इंटू 100 5000 5000, और 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150, 0 से 0 कट गया, और जब हम इसको काटेंगे तो हमारा बनेगा 15 तिया 45 और 15 तिया 45, यानी समथिंग 33.3 ओम। इसके बाद इसी में दूसरा सवाल, यदि 50 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा।
अब देखिए यहाँ पे 50 ओम के 4 प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधों का जो मान है वो समान है, और जब प्रतिरोधों का मान समान है तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, RT बराबर कुल प्रतिरोध, RT बराबर प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोध की संख्या। ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोध की संख्या। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं RT बराबर कुल प्रतिरोध, RT बराबर एक प्रतिरोध का मान कितना है हमारा 50, और टोटल प्रतिरोध कितने हैं 4, तो 50 बटे 4, 50 बटे 4 ओम। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 से काट के 25 और 2 से काट के 2, 25 बटे 2 को हम लिख सकते हैं 12.5 ओम। तो कुल प्रतिरोध हमें कितना मिलेगा 12.5 ओम। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला यहाँ पे तैयार हो जाता है। यदि समान मान के n प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R बटे N। इस फार्मूले का उपयोग करके हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, यदि 5 ओम मान के 50 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध होगा, क्या होगा, सीधा फार्मूला पुट करते हैं। RT बराबर कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, एक ओम का एक प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम, तो R बराबर N, R कितना है हमारा 5 ओम, और कुल प्रतिरोध कितने हैं 50। तो यहाँ से हमको मिलेगा 5 कम 5 और 1/10, 1/10 ओम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट आगे। प्रतिरोध निकालने की हमारी एक विधि और होती है जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं में चारों भुजाओं पे हम एक एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ये नाम दे देते हैं हम इसको A, B, C और D। ये भुजा है, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया P, इसको दे दिया नाम Q, इसको R, इसको S। यहाँ से हम सप्लाई दे देते हैं।
और B और D के बीच में, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। जब ब्रिज संतुलित होगा, जब ब्रिज संतुलित होता है तो गैल्वेनोमीटर में शून्य करंट प्रवाहित होती है, शून्य धारा प्रवाह होता है। अतः बिंदु B और बिंदु D में विभव समान होता है। बिंदु B और बिंदु D में विभव समान होता है, विभव समान होता है। यानी जब विभव B और D में विभव समान होगा तो यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। और विभवांतर 0 होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कब? जब ब्रिज संतुलित होता है, संतुलन की स्थिति में। जब ब्रिज संतुलित है तो अपोजिट मतलब विपरीत भुजाओं का गुणनफल आपस में बराबर हो जाता है। तो विपरीत भुजाएं, P के विपरीत भुजा S और Q के विपरीत भुजा R। तो इसको P गुणे S बराबर R गुणे Q। यहाँ से हम S का मान निकाल सकते हैं R गुणे Q बटे P। यानी यदि हमें किन्हीं भी 3 भुजाओं के मान पता हो तो हम चौथी भुजा का मान निकाल सकते हैं। यानी S क्या है, हमारी अज्ञात भुजा। क्लियर? फिर से देख लीजिए, बेस स्टोर ब्रिज में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं P, Q, R, S। ठीक। जब ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है तो इसमें गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य होती है। धारा शून्य होती है क्योंकि बिंदु B और बिंदु D पर विभव समान होता है और विभव के समान होने से विभवांतर शून्य हो जाता है, जिससे गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य रहती है। अब इस स्थिति में जब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य है तो ब्रिज हमारा संतुलित होगा और संतुलन की स्थिति में विपरीत भुजाओं के प्रतिरोध का गुणनफल आपस में बराबर होता है। यहाँ पे विपरीत भुजाएं P के विपरीत S है और R के विपरीत Q है, तो P गुणे S बराबर R गुणे Q। तो यहाँ से हम यदि हमारे पास किन्हीं भी 3 भुजाओं के प्रतिरोध दिए हों और चौथी भुजा का प्रतिरोध पूछा जाए तो हम इस सूत्र का उपयोग करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं उदाहरण में ले लेते हैं। यहाँ से एक ब्रिज है हमारे पास, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पे बिंदु
ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। ठीक, यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इसको दे दिया 2, इसको भी दे दिया 2, इसको भी दे दिया 2, इसको ये अब से हमसे पूछा जा रहा है कि ये R का मान बताइए। ये ओम, 2 ओम का ये हो गया और 2 ओम का ये हो गया। अब जब 2 ओम 2 ओम 3 भुजाएं हमको पता है, गैल्वेनोमीटर, और ये कहा जा रहा है कि ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज संतुलित है। जब ब्रिज संतुलित होगा तो क्या कहा था, आमने सामने की भुजाओं का के प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है। तो 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे R। यहाँ से ले लें 2 दूनी 4 बटे में 2 बराबर R। R बराबर हमको कितना मिल गया, 2 ओम। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। यदि गैल्वेनोमीटर की धारा 0 हो जाए तो ब्रिज बैलेंस होगा। यदि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर में धारा 0 हो जाएगी और ब्रिज बैलेंस होगा। यानी इसका उल्टा भी सत्य होता है। जैसे यदि किसी ब्रिज की चारों भुजाएं क्रमशः 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम एवं 2 ओम हो तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो जैसा कह रहा है कि ब्रिज है, ब्रिज की 4 भुजाएं बना लेते हैं फटाक से। 1 2 3 4, क्रमशः 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो हम गैल्वेनोमीटर लगा के रखे हैं G, इसमें बहने वाली धारा क्या होगी। ये बिंदु हमारा A हो गया, ये बिंदु हमारा B हो गया, ये पॉइंट हमारा C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। तो इसमें पूछी जा रही है हमारी धारा कितनी होगी। तो धारा क्या करना है, हमें पहले तो ये चेक करना है कि हमारा ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस चेक करने के लिए, संतुलित अवस्था को चेक करने के लिए संतुलन की स्थिति में क्या देखते हैं, अपोजिट भुजाओं के प्रतिरोध का गुणनफल। तो अपोजिट कौन सी है, 4 और 3, यानी 4 गुणे 3 बराबर 6 गुणे 2, 4 3 12 बराबर 6 दूनी 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपोजिट यानी विपरीत भुजाओं के प्रतिरोध का गुणनफल आपस में बराबर है। जब विपरीत भुजाओं
के प्रतिरोध का गुणनफल आपस में बराबर हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, यहाँ पे जो धारा Ig बहेगी वो Ig का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सीधा उत्तर दे देंगे कि गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान Ig 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कल हम देखेंगे प्रतिरोधों का कलर संयोजन।